सच है, बड़ा पत्ता है पान का, और बड़ी है इसकी महिमा, क्योंकि उसने स्वयं के लिए बड़प्पन जुटा रखा है। पान जिस बेल का पत्ता है उसे नागबेली या नागवल्ली, नागरबेल, पान और तांबुल भी कहा जाता है। पान पत्ते के साथ जुड़ा इतिहास दूर तक जाता है। बंधुओं, हमारे पूर्वजों ने पान की कई गाथाएं रची थी। एक गाथा है कि इसे अर्जुन स्वर्ग से लाए थे। एक अन्य गाथा है कि पान की बेल का जन्म पाताल लोक में अमृत कुंभ से हुआ था। पर यह शर्मीली लचीली बेल किसी भी तरह धरती पर आने को तैयार नहीं थी, क्योंकि न तो इसमें फूल होते हैं और न कोई फल लगता है। ऐसी निष्फल बेल कौन पूछेगा इसे धरती पर? पर साहब, धरती माता ने स्वयं आग्रह किया और कहा, मत देना फूल, मत देना फल, पर तुमसे मानुष मुख लाल तो हो सकेंगे। तब बड़ी ही मिन्नतों और लाड़ दुलार के बाद यह बेल धरती पर आई, और इसीलिए आज भी धरती पर इस बेल का जितना लाड़ दुलार, जितना रख रखाव होता है, जितनी साज संभाल होती है, उतनी अन्य किसी बेल की नहीं। एक मान्यता यह भी है कि इस नागवल्ली यानी पान बेल का संबंध नाग जाति से भी रहा है। कभी यह वल्लरी उन्हीं की धरोहर थी। बुद्ध के समकालीन वत्सराज उदयन का एक विवाह नागराज की कन्या से भी हुआ था। तब नागराज ने अपने जमाता को जो 4 रत्न उपहार में दिए थे, उनमें से एक उपहार था नागवल्ली यानी पान बेल। महात्मा बुद्ध के पश्चात रचे गए काव्य ग्रंथों, नाटकों, स्मृति ग्रंथों, कथा वार्ताओं और आयुर्वेद ग्रंथों में तांबूल अर्थात पान का विस्तृत उल्लेख मिलता है। बुद्ध के जन्म की जातक कथाओं में तांबूल का वर्णन है। एक जातक कथा ऐसी भी है जिसमें भगवान बुद्ध ने पान ना खाने का उपदेश दिया है। उज्जैनी के महान ज्योतिर्विद आचार्य बराहमिहिर की वृहद संहिता में एक उल्लेख है माला अंचल अर्थात मालाबार का, जो आज केरल राज्य का विशेष अंचल है। वहां तांबूल अर्थात पान सुपारी की प्रचुरता थी। भारत के हर अंचल, हर भूमि पर यह नागवल्ली यानी पान लता उपजती लहराती है। जगह जगह इसकी पनवाड़ियां, इसके बरेजे, इसके भींटे दिखाई देते हैं। ये पान लता पनवाड़ी या बरेजों में ही पनपती और विकसित होती है। इसके लिए विशेष मिट्टी और जलवायु का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। ये पनवाड़ी यानी बरेजे उस स्थान पर बनाए जाते हैं जहां पानी की पर्याप्त सुविधा हो और जहां जमीन थोड़ी ऊंचाई पर हो। इस स्थान को थोड़ा ढलवां आकार दिया जाता है ताकि वहां बेलों को दिया जाने वाला पानी बेलों के आसपास टिके नहीं। ये बरेजे पर्णकुटी यानी कुटिया के आकार में बनाए जाते हैं। चारों ओर घास पात के टट्टर, ऊपर हल्की छाजन ताकि पनवाड़ी में ठीक से हवा और धूप का प्रवेश हो और बेल समुचित विकास पा सके। पान की खेती की अपनी अलग व्यवस्था है। इसकी बेलें बरेजों में लगाई जाती हैं। जो इसे लगाते हैं वे अपने पारंपरिक ज्ञान के आधार पर इसे लगाते और इसकी कृषि विधियां अपनाते हैं। मध्य प्रदेश के मालवांचल का एक ग्राम है बेटमा, जो इंदौर से कोई 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ पान बरेजे हैं और यहाँ पान की खेती होती है। यहाँ लहराती बांसों का आश्रय लिए ये पान लताएं कैसी हरी भरी, कितनी मनोहारी हैं। तो कलम बोने में यानी कि उसके ऊपर एक महीना भर तक घास
डला रहता है और दिन में 4-5 मरतबा पानी उसमें छींटना पड़ता है। पानी डालने के बाद महीने भर बाद उसका घास निकाल के और फिर उस कलम को खड़ी करते हैं लकड़ी से, और लकड़ी से खड़ी करके न फिर उसमें पान ये होता है। तो इसमें यानी कि उसमें यानी अलसी की खली का खाद, गेहूँ के यानी आटा और दूध वगैरह ये देना पड़ता है इसमें खाद के लिए, और उसके बाद में उसमें फिर पान निकलता है। तो 12 महीने में यानी बारिश में 3 महीने पान, 4 महीने पान निकलता है। उसके बाद में वो पान सुरक्षित 12 महीने तक हमको रखना पड़ता है, और उस पान में क्रम से तोड़ते जाते हैं। उसके बाद में ये इन पनवाड़ी जो बनाते हैं, ये आ गया मौका तो यानी साल भर भी रहती है, और जम जाती है तो फिर 10 साल तक भी चला करती है। पान पानी के आश्रय में पनपते बढ़ते हैं। इसमें मिट्टी मात्र 2 बार दी जाती है, जबकि पानी पूरे वर्ष हर 8वें दिन दिया जाता है। यदि इसे पर्याप्त पानी नहीं मिला तो ये सूख जाएगा। वहीं अधिक पानी में बेल कमजोर पड़ जाती है। इतनी देखभाल और कड़ी मेहनत के बावजूद आज मालवांचल में पान की खेती खत्म होने की कगार पर है। आइए इसके कारण जानें। बेटमा में पान की खेती परंपरा से होती है। यहाँ पे करीब पहले 1000 पनवाड़ियाँ थी और इसमें मतलब पान की खेती होती थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि एक ऐसी बीमारी ने इस व्यवसाय को जकड़ा कि जिसका हल वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए, और इससे मतलब ये धीरे धीरे मतलब नुकसानदायक होने लगी। दूसरा, इसका बाज़ार में भी इसकी मतलब ये पान के पाउच वगैरह, ये गुटके वगैरह आने से इसकी मांग भी कम हो गई, और ये व्यवसाय इतना मतलब लाभदायक नहीं रहा, जिससे कि मतलब इस पे लगे हुए लोगों का भरण पोषण हो सके। इस कारण जो है ये मतलब व्यवसाय पीछे रहा। और दूसरा कारण ये है कि इसमें पानी की बहुत आवश्यकता होती है। पानी मतलब इसमें मतलब धीरे धीरे यहाँ पे पानी कम होता चला गया, और आज तो हालत ये है कि पानी बिल्कुल भी नहीं है। जो थोड़ी बहुत भी मतलब पनवाड़ियाँ हैं वो भी मतलब धीरे धीरे समाप्त हो रही। भारत की धरती किस्म किस्म के पान उगाती है। बनारसी पान का अपना रूप रंग, स्वाद और गंध है। फिल्मों में भी इसके गीत गाए गए हैं। खाई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। चलो, इससे बंद अक्ल का ताला ना भी खुले, पर इसका स्वाद खाने वाले को आनंद तो दे ही जाता है। इसमें गंगा जल की तासीर नजर आती है। ये है मगही पान। कहा जाता है ये कल्प वृक्ष का पत्ता है। ये मुंह में तत्काल घुल जाता है। काशी यानी वाराणसी और गया की बीच की धरती पर मगही पान की किस्म उगाई जाती है। इसके बारे में यह कहा जाता है कि नवाबी युग में इस मगही पान की किस्म बंगाल पहुंच गई, और वहां की जलवायु और धरती ने इसका रंग, रूप, स्वाद सब कुछ बदल डाला, और लोगों ने उसका नाम दिया गुले बंगाल। आयुर्वेद की दृष्टि से बंगला पान यानी मीठे पत्ते को श्रेष्ठ स्वीकारा गया है। ये मीठा पत्ता अपने स्वाद, गंध और ऊष्मा देने वाले गुणों के कारण बहुत प्रचलित है। दक्षिण भारत में जन्मा मद्रासी पान पत्ता उत्तर भारत की धरती पर बहुत प्रचलित है। ये सामान्य जन की पान खाने की तृष्णा को शांत करता है और सस्ता भी है। ये लंबे पत्र वाला दक्षिण भारतीय कपूरी पान है। इसका लंबा आकार अपने आप में विचित्र स्वाद और गंध रखता है। कुछ इसे ही खाना पसंद करते हैं, पर अधिकतर ये पूजा अर्चना में इस्तेमाल होता है। ये सस्ता भी है। पान में मध्य प्रदेश का मालवांचल भी पीछे नहीं है। ये मालवी पान अपने विशेष स्वाद और गुण के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध है।
आईने अकबरी तक में भी मालवी पान की प्रशंसा के विशेष शब्द हैं। उत्तर मालवांचल में पान की एक अन्य किस्म प्रसिद्ध है, चौरानी का पान। पत्ता इतना बड़ा कि पूछो नहीं। बड़ा पत्ता होने का गुण तो इसमें है ही, इसका स्वाद भी निराला है। जिन लोगों को अधिक पान खाने का शौक है वे इसके टुकड़े टुकड़े कर दिन भर खाते रहते हैं और अपना शौक पूरा करते हैं। पान तब स्वाद देता है जब वो 4 प्रमुख रसों से संयुक्त हो जाता है। ये 4 रस हैं पान, चूना, कत्था और सुपारी। पान जब दुकानों पर सजते हैं उनमें और कई रस आ मिलते हैं, जैसे कि माम, सौंफ, खोपरा, बूरा, लौंग, इलायची, गुलकंद, मीठी चटनियाँ और भी बहुत कुछ। कुछ लोग पान में तंबाकू डलवाते हैं, कभी सादी, कभी सुगंधित, पर मूल रस तो पान के 4 ही हैं। पान व्यवसाय से जुड़े जो पारंपरिक परिवार हैं उन्हें तंबोली, पनवाड़ी, चौरसिया आदि की संख्या प्राप्त है, पर अब तो हर जाति के लोग इस व्यवसाय से जुड़ गए हैं। भारत में जब सामंतवाद का उद्भव हुआ तब धनी मानी नागर घरों में जो प्रमुख वस्तुएं होती थी उनमें पान बीटी का यानी पान रखने का स्थान और जमीन पर पीकदान अवश्य होते थे। भारत का नवाबी युग पान संस्कृति के विकास के लिए प्रसिद्ध है। इसने एक विशेष मानवीय व्यवहार को जन्म दिया था। सामंती युग में सम्राटों के हाथ जिस व्यक्ति को पान का बीड़ा दिया जाता था वो बहुत सम्मानित पुरुष माना जाता था। सामंती युग में एक और परंपरा विकसित हुई थी। कठिन समय में राज दरबार में पान का एक बीड़ा रख दिया जाता था और जो व्यक्ति उस पान के बीड़े को उठा लेता कठिन कार्य को करने के लिए प्रतिबद्ध होता। इसीलिए आज भी यह कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति ने फला काम का बीड़ा उठाया।